नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं शनि देव की राशि मकर राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा कि 13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2024 का जो समय है वो मकर राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है, क्या करेंगे ग्रह, कितना बड़ा बदलाव जो आपकी कुंडली में देखने को मिल रहा है। सर्वप्रथम दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो सामने मैंने चार्ट दिखाया है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी चंद्र राशि के हिसाब से ग्रहों का गोचर होता है तो वो वैसा ही परिणाम देते हैं। इसलिए चंद्र राशि बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सर्वप्रथम मैं आपको जहां पर 10 नंबर लिखा है दोस्तों, आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70 to 80% जो है उसमें जल है, और जल का सीधा संबंध जो है वो चंद्रमा के साथ होता है। लेकिन कोई भी ज्योतिष, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितनी मर्जी वो स्टडी कर ले, लेकिन चंद्रमा के ऊपर पूरी वीडियो नहीं दिखा सकते, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हर 2.25 दिन बाद अपना घर बदल लेता है। सो आमतौर देखने को मिला होगा कि कई बार हमारा एक महीने में मूड कई बार 2 दिन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, हर तरफ से हमें खुशखबरी मिलती है, हमारी नेचर जो होती है, हमारा दिमाग और जो दिल होता है वो बड़ा सुकून वाला हो जाता है। अचानक से कहीं घूमने का प्रोग्राम मिल जाता है, अचानक से बड़ा कोई धन लाभ हो जाता है, तो उस समय चंद्रमा जो है वो आपकी अच्छे किसी भाव में गोचर करता है या किसी मित्र राशि के अंदर गोचर करता है तो आपको बहुत सारा लाभ देता है। लेकिन अचानक से कई बार तनाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, रात को नींद नहीं आती, अचानक से 2 दिन में कोई कष्ट आ जाता है, तो वो भी चंद्रमा ही करता है। सो सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो हमारे शरीर के ऊपर होता है वो चंद्रमा का ही होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं आपके लगन की। ये देखिए जहाँ पर 10 नंबर लिखा है ये मकर राशि है, और फरवरी की 5 तारीख को मंगल जो है वो अपनी उच्च राशि में आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। सो दोस्तों प्रथम भाव में मंगल का गोचर जो होता है, किसी भी कुंडली में जो लगन में बैठा ग्रह होता है वो बहुत बलवान हो जाता है। सो उसका जो फल होता है वो बहुत अच्छा होता है। सो मंगल का मकर राशि में गोचर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में इसका गोचर अचानक से कोई आपको बड़ा धन लाभ दिला सकता है, कोई आप जमीन खरीद सकते हैं, कोई पुरानी जायदाद जिसके बारे में आपको नहीं पता था वो आपके सामने आ सके आपको अचंभित कर सकती है। आप कोई घर लेना चाह रहे थे, काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, अब वो समय है जो आपके लिए नया घर लेने की उम्मीदें जो है वो मंगल बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों की प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, वहाँ से पैसे आने थे, वो अड़चने जो आ रही थी आपकी कुंडली के अंदर, अब वो मंगल देव वहाँ पर विराजमान हो गए, क्योंकि भूमि का पुत्र मंगल को कहा गया है। सो जब मंगल ही उच्च के होकर आपकी लगन भाव में बैठ जाएंगे तो फरवरी महीने में कुछ ऐसी डील्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी, अचानक से कोई बड़ा धन लाभ जो है वो आपको होगा। वहीं हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र भी अपने मित्र की राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, क्योंकि मकर राशि जो है वो शनि देव की राशि है, जिसमें मंगल की उच्च राशि है और शुक्र के मित्र की राशि है। सो शुक्र देव भी लगन में बैठे हुए हैं, तो शुक्र के परिणाम भी बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके कर्म स्थान के स्वामी जो हैं वो शुक्र देव बनते हैं। सो शुक्र देव प्रथम भाव में जैसे ही दृष्टियां डालेंगे तो आपके कर्म स्थान को भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ाकर, अगर आप व्यापार करते हैं या आप किसी नौकरी में हैं तो आपको बहुत सारा फायदा जो है वो शुक्र देव देंगे। अब हम बात करते हैं शनि और सूर्य के बारे में। दोस्तों सूर्य देव 13 फरवरी को संक्रांति के दिन अपनी मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में, जहां पर ऑलरेडी शनि देव विराजमान हैं, उनके साथ जाकर मिल जाएंगे। सो दोस्तों शनि और सूर्य की युति जो है उसके 2 पहलू होते हैं।
एक तो शनि देव यहाँ पर अस्त होकर बैठ गए हैं 11 फरवरी से, और ये 17 या 18 मार्च तक यहाँ पर अस्त होकर बैठे रहेंगे, और यहाँ पर बलवान जो हैं वो सूर्य हो जाएंगे। सो शनि और सूर्य जब भी धन भाव में गोचर करते हैं तो जो आपको धन फ्लो में आना था उसमें थोड़ी सी ये दिक्कत खड़ी हो सकती है, खास करके जब भी, क्योंकि ये पिता और पुत्र हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप अपने पिता के साथ उनकी सेहत का ध्यान रखिए, उनके साथ मनमुटाव में मत रहिए। कुछ भी नौबत हो जाए, आपने अपने पिता के साथ बहस नहीं करनी। वहीं इसी का दूसरा पहलू है कि जब भी सूर्य और शनि किसी भी भाव में इकट्ठे होते हैं तो इंसान को एक ऐसी शार्प बुद्धि देते हैं जो काम साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। खास करके जो टेक्निकल लाइन के लोग होते हैं उनको बहुत अच्छा दिमाग, शार्प माइंड देते हैं कि वो एक कुछ ऐसा डिस्कवर तैयार करते हैं, क्योंकि सीधी दृष्टि जो है अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है। तो अचानक से कोई इन्वेंशन कर सकते हैं, खास करके जो इंजीनियरिंग लाइन के लोग हैं, कुछ टेक्निकल लाइन के लोग हैं, कुछ आविष्कार जो है वो कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं जो दिख रही हैं। सिर्फ पेमेंट को लेकर जो आपकी पेंडिंग चल रही थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि धन भाव में शनि जो उच्च के होकर बैठे थे वो अस्त हो गए हैं, और वहीं सूर्य भी साथ में आ गए हैं। सो अपनी पेमेंट्स को लेकर थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहने वाली, क्योंकि अन्य ग्रहों की जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है। अब हम बात करेंगे राहु जो तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ ग्रह होते हैं जो कम समय के लिए आते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, सूर्य 1 महीना जहां पर भी आते हैं 1 महीने के लिए आते हैं, उसके बाद अपना घर जो है वो अपना भाव चेंज कर लेते हैं। लेकिन राहु और केतु जब भी किसी भाव में आते हैं तो वो वहाँ पर पूरे 18 महीने 1.5 वर्ष के लिए एक जैसा ही परिणाम देते हैं। और मकर राशि के जातकों के लिए राहु तृतीय भाव, जो साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है, जो भाई और बहनों का भाव कहा जाता है, उस भाव में राहु का आना आपको ये महसूस कई बार होगा, ये आपका साहस और पराक्रम तो बढ़ाएंगे, लेकिन अचानक से कुछ भय सा सताने लगेगा। लेकिन आप अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान से देखिए कि जिस चीज का आपको भय सताता है, लेकिन वो अंत में वो आपके पक्ष में सारा काम हो जाता है। सो बिना मतलब के थोड़ा सा भय तो बना रहेगा, लेकिन उस भय को मुक्त भी यही राहु ही करेंगे। सो राहु जो है वो आपके तीसरे भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। सो घबराने वाली जरूरत नहीं है। राहु कलयुग का राजा कहा जाता है, और जब ये साहस और पराक्रम के भाव में आता है तो ये एक ऐसी युति होती है जो छोटे मोटे जो ग्रहों के दोष भी होते हैं उनको भी मुक्त करके और अपना रास्ता जो है वो खुद तैयार करवा देती है। सो राहु उच्च के भाव के और आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो है 2023 में आपकी राशि में वक्री अवस्था में भी थे। उसके पहले वो गुरु और राहु का चांडाल दोष था, जिसकी वजह से मकर राशि के जातकों को बहुत सारी परेशानी रही होगी। खास करके उनके माता के साथ संबंध खराब हुए होंगे, किसी की माता की तबीयत भी खराब हुई होगी, प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। सो तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा मकर राशि के लोगों को। लेकिन जैसे ही गुरु, अब जनवरी की स्टार्टिंग में ही गुरु यहाँ पर उच्च के हो गए, और ये जो चतुर्थ भाव होता है ये चंद्रमा का भाव होता है, लेकिन गुरु यहाँ पर अपने मित्र मंगल की राशि में भी बैठे हैं। सो गुरु यहाँ पर उच्च के हो गए। इस भाव को सुखों का भाव कहा जाता है, इस भाव को माता का भाव कहा जाता है, और इस भाव को वाहन का भी भाव कहा जाता है। प्रॉपर्टी के साथ भी इसी भाव को देखा जाता है। सो जो समस्याएं पहले आ रही थी, गुरु यहाँ पर बैठकर उनका निवारण कर देंगे। थोड़ा सा अपनी माता की सेहत का ध्यान रखिए। कोई नया वाहन लेने के इच्छुक है तो नया वाहन आपके घर में आएगा। अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी के जो जितने भी मसले होंगे उन मसलों का निवारण जो है वो फरवरी महीने में आपको देखने को मिलेगा, और मई तक ये इसी भाव में बैठे रहेंगे। सो गुरु आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। गुरु की सीधी उच्च की दृष्टि जो है आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है। सो जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यापार में, उनके व्यवसाय में
जो है निरंतर लाभ होने की संभावनाएं फरवरी माह में दिखने को मिल रही हैं। आपकी सेल ज़्यादा हो जाएगी, चाहे वो आप होलसेल का काम करते हैं चाहे आप रिटेल का काम करते हैं। सो आप अगर बिजनेस करते हैं तो बड़ा धन लाभ होने की संभावनाएं जो हैं वो फरवरी महीने में देखने को मिल रही हैं। वही हम कर्म स्थान के ऊपर दृष्टि की बात करते हैं तो वहाँ जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी उन लोगों की नौकरी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। और जो लोगों की प्रमोशन नहीं हो रही थी, काफ़ी लंबे सालों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप डिज़र्व भी कर रहे थे लेकिन आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, आपका पैकेज नहीं बढ़ रहा था, या जो लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते थे उनको ट्रांसफ़र नहीं मिल रही थी, अब वो समय आ गया है जो आपके पक्ष का टाइम होगा, आपकी फेवर करेगा। सो गुरु की उच्च की दृष्टि जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। आप एक छोटा सा मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, वो कर लेना। आप रोजाना अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए। वो आज्ञा चक्कर जो होता है उसको जागृत कीजिए। गुरु आपको डबल परिणाम देगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह नवम भाव में भाग्य स्थान के ऊपर केतु का विराजमान होना। दोस्तों जहां राहु चाहत है, हर चीज को दुनिया में जीतने की लालच है, लालसा है, ये भी मैं कर दूं, मैं इतने पैसे भी कमा लूं, हर चीज को जो अपने अंदर लेने की जो क्षमता है, जो सोच है, वो राहु है। लेकिन केतु जो है वो त्याग है। सो धार्मिक धर्म स्थान के ऊपर केतु का विराजमान होना, कहीं ना कहीं आप धर्म के साथ जुड़ोगे। जो लोग खास करके पूजा पाठ करते हैं और ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं उन लोगों की सिद्धि मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो लोग काफ़ी लंबे समय से अपने गुरु देव से नहीं मिल रहे थे, जिन्होंने गुरु धारणा की हुई है, वो अपने गुरु से मिल पाएंगे। सो केतु का यहाँ पर बैठना आपके घर में मांगलिक कार्यों का कुछ ना कुछ कोई फंक्शन हो सकता है। आपके संतान, क्योंकि यहाँ पर संतान की घर पे भी केतु की दृष्टि है, तो कुछ लोगों की संतान से अच्छी खबर आ सकती है। संतान के करियर को लेकर अगर कोई सेटलमेंट नहीं हो रही थी तो उनके नौकरी मिलने के या उनकी स्टडी में कुछ दिक्कतें आ रही थी तो वो दिक्कतें भी दूर होगी। घर में कोई मांगलिक कार्य होगा। संतान की तरफ से आपको हर जो परेशानी चल रही थी उन परेशानियों का निवारण जो है वो फरवरी महीना दिखा रहा है। सो दोस्तों ये बहुत समय बाद ऐसे ग्रहों की युति बनती है जब तकरीबन ग्रह जो हैं वो हमारी फेवर में आ जाते हैं। सो इस समय का जो है वो सत उपयोग कीजिए। घर बैठकर अपना समय व्यर्थ नहीं कीजिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि ग्रह भी तभी साथ देते हैं जब हम किसी मार्ग पे चलते हैं। कहते हैं कि मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जो रास्ते तैयार करते हैं। सो आपको रास्तों पर निकलना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आप इन गोचरों का, अपने ग्रहों का फायदा ले सकते हैं। सो दोस्तों लेकिन अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, वो किसी अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, उनको तो जैसा मैंने कहा है उससे भी ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन जहाँ पर चंद्रमा किसी का बहुत ही ज़्यादा खराब भाव में बैठा है या किसी शत्रु के साथ बैठा है या पापी ग्रह के साथ बैठा है, तो वहाँ पर हो सकता है कि परिणामों में आपको कुछ कमी देखने को मिले। लेकिन फिर भी ग्रहों का गोचर आपकी फेवर में हो रहा है, वो आपका काम बन के ही रहेगा। सो दोस्तों ये था मकर राशि का 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात करना चाहते हैं। सो दोस्तों अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर हम अपना नंबर दे रहे हैं, आप वहां पर कांटेक्ट करके हमारे साथ अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि किस रास्ते पे आपको जाना चाहिए, कौन सा व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा कि व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा। सो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर किसी से भी करवाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप हमारे साथ करवाते हैं तो आपको
ऊपर जो नंबर दिया होगा उस पर संपर्क करके ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। सो दोस्तों, अंत में मैं फिर से कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई से नई वीडियो और जानकारी लेकर आते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।